मन को कंट्रोल में करके फोकस बढ़ाओ, गौतम बुद्ध की गहराई से सीख। अध्याय 1, भटकते मन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। उसी गांव में एक युवक था, नाम था आनंद। आनंद बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। वह कुछ भी शुरू करता, लेकिन मन इधर उधर भागता और काम पूरा नहीं कर पाता। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं कुछ भी करने बैठता हूँ, लेकिन मन कभी बीते हुए पलों में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। फोकस कर ही नहीं पाता। क्या कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, मन की गति हवा से भी तेज है। इसे बांधना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। अध्याय 2, मन की गति का रहस्य। बुद्ध आनंद को पास के जंगल में ले गए। रास्ते में उन्होंने एक सूखा पेड़ दिखाया और पूछा, आनंद, इस पेड़ को देख रहे हो? आनंद बोला, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, ये पेड़ कभी बहुत हरा भरा था, लेकिन अब सूख गया क्योंकि इसकी जड़ें कमजोर हो गईं। ठीक इसी तरह जब मन की जड़ें कमजोर होती हैं, यानी ध्यान, जागरूकता और संयम नहीं होता, तब मन भटकता है। आनंद ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को कंट्रोल करने का पहला नियम है वर्तमान में जीना। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख जाता है, उसका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। अध्याय 3, मन को देखने का पहला अभ्यास। बुद्ध ने आनंद को बैठाकर पहला अभ्यास सिखाया, श्वास पर ध्यान। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो, केवल अपनी सांस को महसूस करो। न सांस को तेज करो, न धीमा। बस देखो कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। आनंद ने जैसे ही ध्यान लगाया, उसका मन भागने लगा। वह बोला, भगवान, ये तो और कठिन है। मन कभी गांव चला जाता है, कभी किसी व्यक्ति की बात याद आती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तो मन का स्वभाव है। लेकिन जैसे एक छोटी सी आग बार बार बुझती है, फिर भी जब उसे लगातार जलाते हैं तो वह अंत में प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही मन को भी बार बार वर्तमान में लौटाना होगा। अध्याय 4, 5 बाधाएं। बुद्ध ने समझाया कि मन को नियंत्रित करने में 5 बाधाएं होती हैं। 1, काम, इच्छा, कुछ पाने की तृष्णा। 2, क्रोध, जो मन को जलाता है। 3, आलस्य और प्रमाद, जो फोकस खत्म करता है। 4, चिंता और बेचैनी, जो मन को भटकाती है। 5, संशय, डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। बुद्ध बोले, जब तक ये 5 बाधाएं मन में हैं, तब तक ध्यान और फोकस नहीं आ सकता। इनसे बाहर आना ही ध्यान की असली शुरुआत है। अध्याय 5, ध्यान का दूसरा अभ्यास। अब बुद्ध ने आनंद को दूसरा अभ्यास दिया, विपश्यना ध्यान। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो और अपने पूरे शरीर को महसूस करो। जहां भी तनाव, पीड़ा, बेचैनी महसूस हो, उसे बस देखो। न बदलो, न दबाओ। आनंद ने ध्यान किया। उसने देखा कि उसकी पीठ में हल्का दर्द है, मन में थोड़ी बेचैनी है। लेकिन जब वह उसे देखता रहा, कुछ देर में दर्द और बेचैनी दोनों धीरे धीरे गायब हो गईं। बुद्ध बोले, जब तुम चीजों को स्वीकार करते हो, तब वे बदलती हैं। मन में विचार आएंगे, उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। अध्याय 6, मन रूपी बंदर को वश में करना। बुद्ध बोले, आनंद, मन एक पागल बंदर की तरह है। अगर तुम उसे रस्सी से बांध दोगे तो वह उछल कूद करेगा, लेकिन अगर उसे धीरे धीरे दाना डालकर शांत बैठने की आदत डालोगे, तब वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आनंद ने पूछा, क्या ये सच में संभव है? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम रोज सुबह और शाम केवल 15 मिनट श्वास पर ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अध्याय 7, फोकस बढ़ाने की 3 सुनहरी कुंजी। बुद्ध ने कहा, आनंद, फोकस बढ़ाने के 3 सूत्र हैं। 1, वर्तमान में रहो, अतीत और भविष्य में जाने का कोई लाभ नहीं। 2, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग मन को बर्बाद करती है। 3, नियमित ध्यान, हर दिन ध्यान करने से मन धारदार हो जाता है। अध्याय 8, खाने, बोलने और चलने का ध्यान। बुद्ध ने आनंद को बताया कि केवल बैठकर ध्यान करना ही ध्यान नहीं है। जब तुम खाना खाते हो, तब भी ध्यान रखो कि क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। जब बोलते हो तो ध्यान दो कि क्या बोल रहे हो। जब चल रहे हो, तब भी अपने कदमों पर ध्यान दो। बुद्ध बोले, अगर तुम दिन भर के हर काम में जागरूक हो जाओ, तो तुम्हारा मन एकाग्र और शांत हो जाएगा। अध्याय 9, मन और प्रकृति का संतुलन। बुद्ध आनंद को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस बहती नदी को, ये कभी रुकती नहीं, लेकिन यह अपनी दिशा नहीं छोड़ती। अगर यह रुक जाए तो गंदा हो जाएगी, अगर दिशा छोड़ दे तो बर्बाद हो जाएगी। मन भी ऐसा ही है, उसे रुकना नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में बहना है। सही दिशा है ध्यान, जागरूकता और प्रेम। अध्याय 10, परिणाम, बदला हुआ आनंद। 6 महीने तक आनंद ने रोज सुबह और शाम ध्यान किया। अब उसका चेहरा तेज से भरा था, उसका मन स्थिर हो गया था। पहले जहां वह एक पन्ना पढ़ नहीं पाता था, अब घंटों ध्यानपूर्वक काम करता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, अब मेरा मन मेरा मित्र बन गया है। अब कोई काम मुश्किल नहीं लगता। मैं खुद को पूरी तरह वर्तमान में महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। क्योंकि जीवन में बाहरी दुनिया से ज्यादा कठिन है अपने भीतर की दुनिया। अध्याय 11, मन का दर्पण, अपने आप को देखना सीखो। बुद्ध ने आनंद को एक साफ पानी से भरा कटोरा दिखाया, फिर उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध बोले, आनंद देखो, जैसे ही तुम गुस्सा करते हो, चिंता करते हो या नकारात्मक सोचते हो, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह गंदा हो जाता है। फिर उन्होंने कटोरा रख दिया और कहा, अब कुछ मत करो, बस देखो। कुछ मिनटों में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का रहस्य है। मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस शांत बैठो, मन खुद शांत हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अध्याय 12, मन का कंट्रोल इक्वल्स ऊर्जा का नियंत्रण। बुद्ध बोले, आनंद, ध्यान से केवल फोकस ही नहीं बढ़ता बल्कि जीवन ऊर्जा भी बढ़ती है। जब मन भटकता है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है, लेकिन जब मन केंद्रित होता है तो ऊर्जा भीतर संचित हो जाती है। आनंद ने पूछा, इसका असर कैसे दिखता है? बुद्ध बोले, तुम कम बोलोगे, कम थकोगे, लेकिन ज्यादा कर पाओगे। तुम्हारी आंखों में तेज होगा, चाल में आत्मविश्वास होगा और आवाज में शक्ति। अध्याय 13:3 मिनट का सुपर पावर अभ्यास। बुद्ध ने सभी शिष्यों को बताया, जब भी मन बेचैन हो या फोकस टूटे तब ये 3 मिनट का अभ्यास करो। अभ्यास 1, आंखें बंद करो। 2, 3 गहरी सांसें लो। 3, अब केवल सांसों को देखो, जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। 4, कोई विचार आए तो उसे आने दो, लेकिन पकड़ो मत। 5, 3 मिनट बाद आंखें खोलो। ग्रेटर देन, ये छोटा सा अभ्यास तुरंत मन को रीसेट कर देता है। अध्याय 14, मन का भोजन, क्या खिला रहे हो? बुद्ध बोले, जैसे शरीर अच्छे भोजन से स्वस्थ रहता है वैसे ही मन भी। लेकिन लोग मन को क्या खिला रहे हैं? नकारात्मक समाचार, बुरे लोगों की बातें, गॉसिप, डर, चिंता। बुद्ध ने सिखाया, अगर मन को सकारात्मक बनाना है तो अच्छी किताबें पढ़ो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे महान लोगों की बातें सुनो। प्रकृति में समय बिताओ, मौन रखो। अध्याय 15, मौन, मन का रिमोट कंट्रोल। बुद्ध ने मौन की शक्ति बताई। उन्होंने कहा, हर दिन कम से कम 10 मिनट का मौन रखो। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस मौन। उस समय अपने मन को देखो। मौन मन को रिचार्ज कर देता है। आनंद ने 10 दिन तक मौन का अभ्यास किया। परिणाम, फालतू बातें बंद हो गईं। मन और ज्यादा शांत, फोकस 2 गुना बढ़ गया। अध्याय 16, चलने वाला ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान सिर्फ बैठकर ही नहीं होता। वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करो। कैसे करें? 1, अपने कदमों पर ध्यान दो। 2, बाएं कदम के साथ सोचो, मैं जा रहा हूँ। 3, दाएं कदम के साथ सोचो, मैं जागरूक हूँ। 4, हर कदम के साथ शांति महसूस करो। ग्रेटर देन, जब चलना ध्यान बन जाता है तब जीवन भी ध्यान बन जाता है। अध्याय 17:4 शक्तियाँ जो मन को वश में करती हैं। बुद्ध ने आनंद को बताया, मन पर नियंत्रण के लिए 4 शक्तियाँ जरूरी हैं। 1, स्मृति, माइंडफुलनेस, हर पल जागरूक रहना। 2, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एक काम पर ध्यान देना। 3, धैर्य, पेशेंस, मन बार बार भागेगा पर धैर्य से वापस लाओ। 4, समर्पण, सरेंडर, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अध्याय 18, मन जितना इक्वल्स भाग्य बदलना। आनंद ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका मन कंट्रोल में आया वैसे ही उसका जीवन बदलने लगा। जो काम पहले अधूरे रहते थे अब समय पर पूरे होने लगे। जो बातें पहले तनाव देती थी अब उन पर मुस्कान आ जाती थी। रिश्ते बेहतर हुए, स्वास्थ्य सुधरा और धन लक्ष्मी भी बढ़ी। बुद्ध बोले, जब मन जीत गया तो भाग्य अपने आप बदल गया। अध्याय 19, परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। पूरे दिन मौन रहना, किसी से बात नहीं करना, लेकिन अपने मन के भीतर होने वाली हर गतिविधि को देखना। आनंद ने वैसा ही किया। दिन के अंत में वह मुस्कुराता हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मन शांत भी है और एकदम तेज भी। अब मैं जान गया कि मन को कंट्रोल करना ही असली आजादी है। अध्याय 20, मन का असली शत्रु, तुलना। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, कभी कभी मैं दूसरों से तुलना करने लगता हूँ, इससे मन बेचैन हो जाता है। बुद्ध बोले, आनंद, तुलना करना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जब तुम किसी से खुद को बेहतर या कमतर मानते हो तब मन अशांत हो जाता है। उपाय: 1. स्वयं से तुलना करो। 2. कल के अपने से बेहतर बनने की कोशिश करो। 3. दूसरों को प्रेरणा मानो, प्रतियोगी नहीं। ग्रेटर देन, जो खुद से जीतता है वही असली विजेता है। अध्याय 21, 5 प्रश्न जो हर दिन पूछो। बुद्ध ने आनंद से कहा, हर रात सोने से पहले अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछो। 1. आज मेरा मन कितनी बार भटका? 2. मैंने कितनी बार ध्यानपूर्वक सांस ली? 3. क्या मैं वर्तमान में था या अतीत भविष्य में?
4. क्या मैंने किसी से गलत बात तो नहीं कही? 5. क्या मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ? ग्रेटर दैन जवाब जितने ईमानदार होंगे, मन उतना ही कंट्रोल में आएगा। अध्याय 22, डिजिटल ध्यान, आज के समय की जरूरत। बुद्ध अगर आज होते तो शायद यही कहते, फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये मन को सबसे ज्यादा भटकाते हैं। अभ्यास, हर दिन 1 घंटे का नो स्क्रीन टाइम। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले ध्यान, योग, मौन। रात में सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद। ग्रेटर दैन डिजिटल उपवास इक्वल्स मानसिक शांति। अध्याय 23, मन को मजबूत करने की 5 दैनिक आदतें। 1. सुबह 10 मिनट मौन ध्यान। 2 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास। 3. चलते समय कदमों पर ध्यान। 4. फोन देखने से पहले खुद को देखो। 5. हर काम से पहले एक गहरी सांस। ग्रेटर दैन छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। अध्याय 24, मन की सफाई, जैसे घर की सफाई। बुद्ध बोले, तुम हर दिन अपने घर की सफाई करते हो, लेकिन मन की सफाई कब करते हो? मन की सफाई के उपाय, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो, क्षमा करना सीखो, दूसरों के दोष देखना बंद करो, खुद को समय दो। ग्रेटर दैन जैसे कूड़ा हटाने से घर सुंदर होता है, वैसे ही नकारात्मकता हटाने से मन सुंदर होता है। अध्याय 25, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। बुद्ध बोले, मन पर कंट्रोल तब आता है जब शरीर और आत्मा भी संतुलन में हो। 3 स्तंभ। 1. शरीर, सही खानपान, योग, व्यायाम। 2. मन, ध्यान, जागरूकता, सकारात्मक सोच। 3. आत्मा, करुणा, प्रेम, सेवा। ग्रेटर दैन जो इस त्रिकोण को समझ गया, वो जीवन को समझ गया। अध्याय 26, डर को खत्म करने का रहस्य। आनंद ने पूछा, भगवान, जब मन डरा होता है तब फोकस नहीं होता, क्या करें? बुद्ध बोले, डर भविष्य की कल्पना है, जो अभी है उसमें डर नहीं है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो, डर खुद ही गायब हो जाता है। अभ्यास, जब डर लगे तो अपने सांस पर ध्यान दो। डर से लड़ो मत, उसे देखो, समझो और बस रहने दो। ग्रेटर दैन डर को देखा तो वह गायब हो गया। अध्याय 27, फोकस इक्वल सफलता का मूल मंत्र। बुद्ध ने कहा, जिसका मन बिखरा है उसका जीवन भी बिखरा है, जिसका मन एकाग्र है उसका जीवन सफल है। ग्रेटर दैन फोकस ही धन है, फोकस ही शक्ति है, फोकस ही सफलता है। अध्याय 28, मन की परीक्षा हर दिन है। बुद्ध बोले, मन को कंट्रोल करने की परीक्षा रोज है। कभी लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, कभी हालात मन को डराएंगे, कभी लालच, कभी अहंकार, लेकिन याद रखना, जो हर दिन अभ्यास करता है वही जीतता है। ग्रेटर दैन हर दिन ध्यान, हर दिन विजय। अध्याय 29, जागो, अपने भीतर का बोधिसत्व बनो। बुद्ध ने अंतिम संदेश दिया, हर इंसान के भीतर एक बोधिसत्व है, यानी जागृत आत्मा। जब तुम मन पर कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब वही बोधिसत्व जाग जाता है। तब तुम केवल इंसान नहीं रह जाते, तब तुम प्रकाश बन जाते हो। अध्याय 31, मन रूपी जंगली घोड़ा। बुद्ध बोले, आनंद, मन जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसे खुला छोड़ दो तो वह तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम उसे लगाम देना सीख लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। मन की लगाम कैसे पकड़े? 1. ध्यान, मेडिटेशन, मन की लगाम। 2. सांस पर ध्यान, लगाम को कसने की कला। 3. एकाग्रता, घोड़े को सही दिशा में दौड़ाना। अध्याय 32, मन का चश्मा, तुम्हारी नजर। बुद्ध बोले, आनंद, मन ही चश्मा है। अगर चश्मा साफ है तो दुनिया सुंदर दिखती है, अगर चश्मा गंदा है तो सब धुंधला। ग्रेटर दैन मतलब, अगर मन में क्रोध है तो सब शत्रु दिखेंगे, अगर मन में प्रेम है तो सब अपने लगेंगे। मन का चश्मा कैसे साफ करें? मौन से, ध्यान से, करुणा और क्षमा से। अध्याय 33, मन की दुकान, क्या बेच रहे हो? बुद्ध ने उदाहरण दिया, सोचो, तुम्हारा मन एक दुकान है। अगर वहाँ डर, चिंता, गुस्सा, लालच भरा है तो लोग वही लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ प्रेम, शांति, करुणा और मुस्कान है तो वही फैलेंगे। सवाल, ग्रेटर दैन तुम्हारी मन की दुकान में क्या है? अध्याय 34, फोकस का फॉर्मूला, 20 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड। बुद्ध ने आधुनिक भाषा में समझाया होता तो शायद यही कहते, सुबह का रूटीन, 20 मिनट शारीरिक व्यायाम, रनिंग, योगा, 20 मिनट ध्यान और सांस पर फोकस, 20 मिनट अच्छी किताबें, पॉजिटिव ऑडियो या खुद से बातचीत। ग्रेटर दैन जो दिन की शुरुआत सही करता है वो दिन जीत जाता है। अध्याय 35, मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू। बुद्ध बोले, अगर शरीर थका है, बीमार है तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए अच्छा खाओ, समय पर सो, शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर इक्वल्स एकाग्र मन। अध्याय 36, सांस, मन को कंट्रोल करने की चाबी। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मन को सीधे नहीं पकड़ सकते, लेकिन सांस से पकड़ सकते हो। जब मन भटके, 5 गहरी सांसें लो, सांस अंदर, शांति, सोचो, सांस बाहर, तनाव बाहर, सोचो। ग्रेटर दैन सांस को पकड़ा तो मन पकड़ा। अध्याय 37, ध्यान, मन का मटकी भरना।
बुद्ध बोले, हर दिन का ध्यान मन रूपी मटकी में एक एक बूंद है। तुम सोचते हो ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन वो मटकी भर जाती है, तब मन शांत, मजबूत और अडोल हो जाता है। अध्याय 38, 1 मिनट ध्यान, तुरंत असर। कोई बहाना नहीं, बुद्ध ने सिखाया। ग्रेटर देन, अगर समय नहीं है तब भी सिर्फ 1 मिनट का ध्यान करो। तरीका: 1. बैठो। 2. आंखें बंद करो। 3. बस श्वास पर ध्यान। 4. मन भागे तो कहो, वापस सांस पर लौटो। ग्रेटर देन 1 मिनट ध्यान इक्वल्स दिमाग का रीसेट बटन। अध्याय 39, मन का असली घर वर्तमान क्षण। बुद्ध बोले, मन का असली घर वर्तमान है। जब मन अतीत या भविष्य में भागता है तब वह बेघर हो जाता है। वापसी का रास्ता: सांस, ध्यान, जागरूकता। ग्रेटर देन, वर्तमान में टिके तो मन घर पर है, भटक गया तो भिखारी है। अध्याय 40, अब तुम गुरु बनो। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब तुम खुद शिक्षक बनो। ये ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ग्रेटर देन, मन को जीतने वाला दूसरों को भी राह दिखा सकता है। जैसे आनंद बदल गया वैसे तुम भी बदल सकते हो, और फिर दुनिया भी बदल सकती है। अध्याय 41, मन को कंट्रोल करने का शेर का नियम। बुद्ध ने कहा, जब कोई शेर शिकार करता है तो उसका ध्यान सिर्फ शिकार पर होता है। ना वो दाएं देखता है ना बाएं, उसकी आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती हैं। ग्रेटर देन, ऐसे ही अगर तुम जीवन में फोकस चाहते हो तो गॉसिप, सोशल मीडिया, फालतू बातें, डर और चिंता से आंखें बंद करो। सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखो। ग्रेटर देन, शेर जैसा फोकस इक्वल्स अजेय सफलता। अध्याय 42, रेशियो 5 सेकंड का जादू नियम। बुद्ध ने कहा होता, जब भी मन बहके या आलस आए तो 5 से गिनो, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत काम में लग जाओ। ग्रेटर देन, ये छोटा सा ट्रिक मन के टालमटोल को तोड़ देता है। सोचो कम, करो ज्यादा। अध्याय 43, मन का मौसम बदलना। बुद्ध बोले, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मन भी बदलता है। आज मन उदास है, कल मन खुश होगा, कभी डर, कभी उत्साह। लेकिन याद रखो, ग्रेटर देन, तुम मन नहीं हो, तुम तो देखने वाले हो। ग्रेटर देन, जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही मन के भाव भी आते जाते हैं, बस उन्हें देखो, उलझो मत। अध्याय 44, ब्रह्म मुहूर्त, फोकस का सुनहरा समय। बुद्ध ने सिखाया, सुबह सूरज उगने से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त मन को कंट्रोल करने का सबसे शक्तिशाली समय है। क्यों? उस समय वातावरण शांत होता है, मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, विचारों की गति धीमी होती है। ग्रेटर देन, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो जीवन का राजा बनता है। अध्याय 45, रेशियो 3 जोन रूल, मन के लिए। 1. फोकस जोन, 90 मिनट, हर दिन का सबसे पहला काम। तब फोन, बात, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, सिर्फ लक्ष्य। 2. फ्लेक्स जोन, अध्ययन, सीखना, हल्का काम, दोपहर का समय। 3. फ्री जोन, रिलैक्स, मौन, प्रकृति, परिवार, शाम का समय। ग्रेटर देन, हर चीज का समय तय हो तो मन भी अनुशासित हो जाता है। अध्याय 46, ध्यान इक्वल्स मस्तिष्क का जिम। बुद्ध ने कहा, जैसे शरीर मजबूत करने के लिए जिम है वैसे ही मन मजबूत करने के लिए ध्यान है। रोज 10-20 मिनट ध्यान इक्वल्स ग्रेटर देन, मन शांत, फोकस पक्का, सोच क्रिस्टल क्लियर। ग्रेटर देन, ध्यान नहीं किया तो मन बीमार, ध्यान किया तो मन चमत्कारी। अध्याय 47, साइलेंस इज सुपर पावर। बुद्ध बोले, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, यह मन की सफाई है। बोलो तब जब जरूरी हो, अनावश्यक बातों से दूरी। मौन में जवाब मिलता है, सवाल नहीं। ग्रेटर देन, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। अध्याय 48, मन का खालीपन भरना। बुद्ध ने कहा, खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए मन खाली हो तो ज्ञान से भरो। कोई अच्छी किताब, ध्यान, प्रकृति, सेवा, मन को पॉजिटिव ऊर्जा दो। ग्रेटर देन, माइंड इज लाइक लैंड, जो बोओगे वही उगेगा। अध्याय 49, माइंड डिटॉक्स, मन की सफाई। हर हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स, नेगेटिव लोगों से दूरी, दिन भर सिर्फ मौन, ध्यान और प्रकृति में समय। ग्रेटर देन, जैसे शरीर का डिटॉक्स जरूरी है वैसे ही मन का भी। अध्याय 50, सबसे बड़ा रहस्य, मन को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद को जानो। ग्रेटर देन, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ, विचार हूँ, भावना हूँ या कुछ और? जब ये सवाल भीतर से जागते हैं तब ध्यान, फोकस और जीवन की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तब मन गुलाम नहीं, दोस्त बन जाता है। निष्कर्ष, ग्रेटर देन, मन का कंट्रोल इक्वल्स जीवन का कंट्रोल। फोकस का अर्थ है बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की दुनिया को जीतना। जो मन पर राज करता है वो जीवन का सम्राट बन जाता है।